Lecture contents for today's lecture. इसमें फर्स्ट टॉपिक है बेटे आपके पास इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम and it includes mainly the trends involved in nervous organization for the development of nervous system in different groups of invertebrates. Actually, there are five main trends, major trends in the nervous organization as we observe the evolutionary history of invertebrate animal phyla. And these five trends which are appearing on your screen, they include development of nerve net, cephalization, bilateral symmetry, development of ganglia, and then at the end, development of brain. We will discuss these five trends step by step and we'll try to know that how nervous system developed in animal kingdom with respect to invertebrate phyla. The very first trend for development of nervous system is nerve nets. As the name indicate, net आपने सुना होगा कि crossed structures को बोलते हैं. And you can observe here in the diagram of Hydra that there are different neurons crossing each other in the form of a network. And this network has been observed from cnidarians to almost all other invertebrate phyla as well as in vertebrates. ये जो appearance एक net like हो रही है neurons की हाइड्रा की बॉडी में, बेटा इन न्यूरॉन्स की वजह से न्यूरॉन्स की एक इंटरकनेक्टेड वेब को हम नर्व नेट कहते हैं. एंड नर्व इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स. collection of neurons outside brain and spinal cord is called nerve. और अगर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूरॉन्स की कलेक्शन शो हो रही हो, न्यूरॉन्स की कलेक्शन बन रही हो, तो उसे हम नाम देते हैं ट्रैक्ट. खैर नर्व नेट ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा आप लोग जानते हैं इसका ग्रुप है एक नाइडेरियन सिलेंट्रेट. It represents the simplest neural organization. Of all the animals, the cnidarian, hydras, jellyfishes, sea anemones, I hope so ये आपको clear होंगे कि ये किस तरह के नजर आते हैं. Have the simplest form of nervous organization, and these animals are having a nerve net, a lattice work that conducts impulses from one area to another. लेकिन इस nerve net में जो simplicity है वो ये है बेटा कि इसमें central control develop नहीं हुआ. This nerve net hasn't developed a brain-like or simple brain-like structure. That's why it's simple and is known as nerve net only. और इस nerve net की development को हम animal kingdom के अंदर first trend का नाम देते हैं with respect to nervous organization और evolution of nervous system. Second, अगर आप बात करें इसमें कि नर्व नेट क्या किसी और किंगडम के अंदर भी पाया जाता है, तो नर्व नेट हमारे पास अकाइनोडर्म्स के अंदर यहाँ पे डिस्कस किया गया है. अकाइनोडर्म्स फॉर एग्जांपल सी स्टार, सी अर्चन, सी क्यूकम्बर्स, they still have nerve nets but of increasing complexity. उनके नर्व नेट के अंदर आमतौर पे 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स नजर आ रहे होते हैं और उन रीजन्स को हम विद स्पेशल नेम्स भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे बेटा. फॉर एग्जांपल सी स्टार्स आर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट नर्व नेट्स. ये सी स्टार की जो आर्म है, जो उसका एक आप कह लें कि एक्सटेंडिंग स्ट्रक्चर है आर्म का विद अपीयरिंग ट्यूब फीट्स, ये उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शोन है. और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि अंडरलाइंग द स्किन सिरकमोरल रिंग, यानी स्किन के अंडरलाइंग यहाँ पे जिसको एपिकल सिस्टम का नाम दिया गया है, ये सिरकमोरल रिंग है. सेकेंड वन
मसल्स के दरमियान है, उसका नाम ऑसिकल्स। एंड थर्ड नेट, नर्व नेट, न्यूरॉन नेट, इट कनेक्ट्स द ट्यूब फीट। वो ट्यूब फीट के दौरान दरमियान एक कनेक्शन भी है। हाइपोन्यूरल, एक्टोन्यूरल सिस्टम्स। एक्टोन्यूरल सिस्टम आप देख रहे हैं, ये ट्यूब फीट को कनेक्ट कर रहा है स्किन के साथ साथ, या इसके जो ट्यूब एक्टोन्यूरल सिस्टम से अबव है उसे नाम दिया गया यहाँ पे हाइपोन्यूरल सिस्टम। The degree of nerve net complexity, it permits locomotion, a variety of useful reflexes, and some degree of central coordination. इस जाहिर है काइनोडर्म्स नाइडेरियन से जरा वेल डेवलप्ड ग्रुप है। इनके अंदर जो नर्वस ऑर्गेनाइजेशन है एज कंपेयर टू नाइडेरियंस थोड़ी डेवलप्ड है। इस वजह से इनके नर्वस सिस्टम में, नर्व नेट में सेंट्रल जो कोऑर्डिनेशन है, सेंट्रल एक कंट्रोल है, वो डेवलप होना स्टार्ट हो गया। और अकाइनोडर्म्स के अंदर ही वही डायग्राम जो आपने पहले प्रीवियस स्लाइड में देखी, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट कुछ लाइंस में जाके इसको प्रॉपरली इसी तरह से लिखा, द एक्टोन्यूरल सिस्टम रिटेन्स अ प्रिमिटिव एपिडर्मल पोजीशन। एपिडर्मस इन स्किन के या बॉडी के बिल्कुल अपर पार्ट के अंदर ये मौजूद है। A radial nerve net extend down the lower surface of each arm and hyponeural system. Radial nerve net has been named as ectoneural over here. Or deeper hyponeural system has a motor function, and the apical system may have some sensory functions as well. Here is the second trend. Second trend for nervous organization is cephalization. Cephalization, as you can see here, written in the first line, that it's a concentration of receptors as well as nervous tissue at one end, especially at the anterior end of the animal. रिसेप्टर्स का एनिमल्स के इंटीरियर एंड पे इकट्ठे हो जाना, इसे कहते हैं सेफलाइजेशन। सिफेलिक का मतलब भी आपने यकीनन पढ़ा होगा कि सिफेलिक इट रेफर्स टू द इंटीरियर एंड और हेड एंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हेड एंड है उसको हम बोल रहे होते हैं इंटीरियर एंड या सिफेलिक एंड। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, इसमें ये फ्लैटवर्म के अंदर अगर आप देखें तो ये इंटीरियर एंड के अंदर इस पॉइंट पे आपको आई स्पॉट भी नजर आ रहे हैं। देयर इज अ सिंपल ब्रेन ड्यू टू द एग्रीगेशन ऑफ न्यूरॉन्स। और इसके अंदर बाकी बॉडी पोर्शंस की निस्बत आपको इस पोर्शन में इंटीरियर एंड पे, सिफेलिक एंड पे रिसेप्टर्स एज वेल एज न्यूरॉन्स की एग्रीगेशन ज्यादा नजर आ रही है। Here is a word used where, for example, a flatworm's nervous system contains ganglia. Ganglia, singular ganglion. बेटा गैंग्लियन और नर्व में ये डिफरेंस होता है कि नर्व हम सिंपली बोल रहे होते हैं न्यूरॉन्स की कलेक्शन को। एज यू कैन से हियर कि यहाँ पे आपको ये नर्व्स नजर आ रही हैं डिफरेंट पॉइंट्स पे। ये नर्व्स हैं, ट्रांसवर्स वे में भी और लॉन्गिट्यूडनल वे में भी इनकी जो है वो एग्रीगेशन है। लेकिन गैंग्लिया का मतलब होता है क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज, cluster of cell bodies of neuron outside brain and spinal cord. It forms a ganglion. और ब्रेन क्या चीज है फिर? गैंग्लिया, वही गैंग्लिया जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज हैं, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड गैंग्लिया। और अगर उन्हीं गैंग्लिया का सेंट्रलाइज कंट्रोल हो जाए, if ganglia they are having centralized control, it's called brain, simple brain. गैंग्लिया के बारे में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि गैंग्लिया फंक्शन एज प्रिमिटिव ब्रेन आफ्टर हैविंग सेंट्रल कंट्रोल एंड डिस्टिंक्ट लेटरल नर्व कॉर्ड्स। ये जो आपको लेटरल नर्व कॉर्ड नजर आ रहे हैं, देयर आर टू लेटरल नर्व कॉर्ड्स इन दिस डायग्राम ऑफ द प्लेनेरिया, collection of neurons on either side of the body, and they carry sensory information from the periphery to the head ganglia and carry motor impulses from the head ganglia back to the muscles. ये स्पाइनल कॉर्ड के जैसा काम करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड लोअर बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेके जाती है और फिर ब्रेन से वापस मसल्स तक या बॉडी मसल्स तक, इफेक्टर्स तक लेके जाना है, बिल्कुल प्लेनेरिया के नर्व कॉर्ड्स भी ऐसा ही काम कर रहे होते हैं बेटा। नेक्स्ट इन द नर्वस ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपमेंट ऑफ बायलेटरल सिमेट्री। ऐसा नहीं है कि सेफलाइजेशन के बाद ये डेवलप हुआ। प्रीवियस डायग्राम में भी आपने देखा कि प्लेनेरिया को हमने एज एन एग्जांपल साइट किया। प्लेनेरिया हैज सेफलाइजेशन एज वेल एज बायलेटरल सिमेट्री।
तो ये साथ साथ ट्रेंड्स चल रहे थे, साथ साथ ये चेंजेस हो रही थी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में एनिमल्स के अंदर. These later nerve cords reveal shows that flatworms also exhibit the third trend in nervous system evolution, and that is bilateral symmetry. Bilateral symmetry आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, previous semesters में भी डिस्कस किया. That it's a symmetry in which a body plan can be divided into two lateral halves, left and right. Properly आप उसको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं, और रिसेप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बायलेटरल सिमेट्री में आके अनइक्वल हो जाती है. अनइक्वल लाइक सेफलाइजेशन, इंटीरियर एंड पे ज्यादा रिसेप्टर्स डेवलप हो जाते हैं, एंड दे आर हैविंग टू इक्वल हाफ्स एट दिस स्टेज, लेफ्ट एंड राइट हाफ. और इसमें वेंट्रल पोस्टीरियर, इंटीरियर पोस्टीरियर या सिफेलिक कॉर्डल, इस तरह के टर्म हम यूज कर रहे होते हैं. जबकि रेडियल सिमेट्री इसके ऑपोजिट जो टर्म है, जो सिंपल है, नाइजीरियंस में डेवलप हुई. रेडियल सिमेट्री में आप इस तरह की टर्म्स यूज नहीं करते. This pairing facilitates coordinated movements such as climbing, crawling, flying और walking. और जो previous diagram आपको नजर आई थी वो भी plain area की थी, जिसके अंदर bilateral symmetry show की गई. Fourth trend यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में जो डिस्कस किया गया, that is development of ganglia. जैसा कि बेटा मैंने पहले भी डिस्कस किया, गैंग्लिया क्या है? Ganglia are the clusters of cell bodies of neurons outside brain and spinal cord. And if the ganglia, they get centralized control, they develop into a brain. Ganglia represent the fourth evolutionary trend. जितना ज्यादा कम्प्लेक्स एनिमल होगा उसमें इंटरन्यूरॉन्स भी ज्यादा होंगे, और न्यूरॉन्स के ज्यादा होने से न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज की एग्रीगेशन भी बढ़ेगी. एंड इफ देयर आर मोर neurons, they are having more ganglia, because interneurons in ganglia do much of the integrating. Like central control आप लोगों ने पढ़ा न्यूरॉन्स के फंक्शन में, कि अगर हम 3 टाइप्स के न्यूरॉन, सेंसरी, मोटर, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स को डिस्कस करें, तो सेंट्रलाइज कंट्रोल इंटरन्यूरॉन्स के पास होता है, और इंटरन्यूरॉन्स में भी स्पेशली इनके गैंग्लिया के पास. द मोर इंटरन्यूरॉन्स, द मोर कॉम्प्लेक्स बिहेवियर पैटर्न्स एन एनिमल परफॉर्म. और एग्जांपल्स इसमें आ जाते हैं हमारे पास क्रस्टेशियंस की. ये जो आपके सामने एक क्रस्टेशियन की डायग्राम या क्रस्टेशियन की बॉडी नजर आ रही है, एक क्रैब शो किया गया जिसके अंदर इन्होंने सेरिब्रल गैंग्लियन, थोरासिक गैंग्लियन और सर्कमो एसोफेजियल कनेक्टिव रीजन को शो किया हुआ है. The upper diagram shown in the slide is the diagram of earthworm. इस earthworm में आपको ये nerves नजर आ रही हैं, और ventral side पे nerve के साथ साथ ganglia. जबकि cerebral ganglia जो interior side पे हैं और relatively ज्यादा बड़ी aggregation होती है, इनको brain का नाम भी दिया गया है. ये हमारे पास nervous system की organization में fourth trend है, presence of ganglia. नेक्स्ट अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेंड इन द नर्वस ऑर्गेनाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. ब्रेन, जैसा कि बेटा मैंने पहले भी बताया, ब्रेन इज एक्चुअली another name for ganglia, for those ganglia which are having centralized control. आप इन डायग्राम को डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट की डायग्राम यहाँ पे शोन है, और ये जो ब्रेन है ये एक वर्टिब्रेट का ब्रेन शो किया गया. The fifth trend in the evolution of invertebrate nervous system is a consequence of the increasing number of interneurons. The brain contains the largest number of interneurons. आपने एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेना है कि ये इंटरन्यूरॉन्स स्पेशली वो हैं जिन्होंने बॉडी का सेंट्रलाइज कंट्रोल गेन किया है, और इनको ब्रेन का नाम दिया गया. स्क्विड की डायग्राम में स्क्विड का ग्रुप आपने पढ़ा हुआ सेफेलोपोडा, क्लास सेफेलोपोडा, फाइलम मोलस्का में ये बड़ी एक्टिव, बड़ी एजाइल मेंबर्स हैं, और इनके अंदर जो है वो ब्रेन को शो किया गया इंटीरियर एंड पे. मोर कम्प्लेक्स एनिमल, मोर कम्प्लेक्स, मोर इंटरन्यूरॉन्स इट हैज, एंड मोर कम्प्लेक्स बिहेवियर होगा उसमें. इसके अलावा उसमें जो कंसंट्रेटेड न्यूरॉन्स है इंटीरियर एंड पे, वही उस वर्टिब्रेट का इनवर्टिब्रेट का या उस ऑर्गेनिज्म का ब्रेन कहलाएंगे. यहाँ पे वर्टिब्रेट ब्रेन की एग्जांपल इसलिए यहाँ पे शो की गई है कि ये रिलेटिवली कम्प्लेक्स एग्जांपल्स हैं तमाम वर्टिब्रेट्स के अंदर.
तो बेटा ये था हमारे पास 5 ट्रेंड्स। इन 5 ट्रेंड्स में आपने ऑब्जर्व किया कि बेसिकली सबसे पहले नर्व नेट डेवलप हुआ एनिमल्स में, देन दे डेवलप्ड सेफलाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, गैंग्लिया एज वेल एज ब्रेन। अभी हम नेक्स्ट जो स्लाइड डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्टिब्रेट के नर्वस सिस्टम के हवाले से। तो वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम में हमारे पास, जस्ट 1 मिनट लेट मी